भाई जी, आपका कोई ऐसा अनुभव हम सुनना चाहते हैं कि आप मुरली से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसा है कि हम अपना पर्सनल अनुभव सुनना चाहते हैं। बाबा की मुरली हमेशा चमत्कार करती है। अगर सचमुच सुबह सुबह अच्छी तरह से कोई स्टडी कर ले तो आने वाली दिन की हर परिस्थिति का ऐसे लगता है ये बाबा ने आज बताया, इसकी बात इसको हल की जा सकती है, टच होता है। लेकिन सबसे अच्छी प्रॉब्लम के हल करने की विधि है मन की शांति, एकाग्रता। मुरली सुनी, एकाग्रचित होकर के योग में बैठते हैं। हमारे आगे भी लौकिक की बहुत सारी बातें आई। मैं परिवार में इकलौता बेटा था और हमारे परिवार में हमारे जो पिताजी के बड़े भाई थे वो ज्ञान के बिल्कुल एंटी थे कुमार ही, उनको बच्चे नहीं थे। तो मैं अकेला बेटा था, इसलिए वो मुझे बिल्कुल ही इस मार्ग में चलने के लिए रुकावट डाल रहे थे, विघ्न डालते थे। लेकिन जब बाबा की मुरलियाँ हमें मिली, पहले ज्ञान नहीं था मुरली के विषय में, लेकिन जब ये सुना और उसके द्वारा जो शक्ति मिली, उससे उस बात का कोई भी उन्होंने हमारे पेपर लिए, कभी भी मन के अंदर उलझन नहीं आई, कभी भी प्रश्न नहीं उठा कि कुछ हो न जाए। भले उन्होंने तंत्र किए, मंत्र किए, बहुत कुछ किया, लेकिन बाबा के साथ के कारण और ये बाबा के महावाक्यों की शक्ति होने के कारण ऐसे सहज उत्तर मिल जाता था, बच्चे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। साकार में कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन जैसे बाबा की टचिंग आती थी और मुरली से उत्तर मिल जाता था और उसे पार हो गए, कुछ भी बात नहीं आई। ऐसे लगा बहुत सहज। कई बार कहते हैं ना बाबा मक्खन से बाल निकल जाता, तो इतनी सरल रीति से हर परिस्थिति को हम पार किया है और कर सकते हैं। सभी आप सब करते हैं, अनुभवी होंगे मुरली से। और बुद्धि की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को टच करता है। हम बच्चे बाबा के हैं, हमने बाबा को अपनी जीवन समर्पित की है। अगर हमारे आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका जवाबदार बाबा है। इतना हमारा फेथ है कि बाबा उसकी रक्षा करेगा और करता इसी तरह से है कि हम कहता बच्चे अपनी बुद्धि को बहुत एकाग्रचित रखो, शांत रखो, मैं उसको टच करूँगा, वैसा कर लेना। इसलिए मन मत और परमत के प्रभाव से इसको जितना हम मुक्त रखेंगे उतना बाबा की टचिंग आएगी, और टचिंग आएगी और हम कैच कर लेंगे तो हम परिस्थितियों को पार कर लेंगे।